कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुरेश कुमार, ललिता देवी गोधा, अमित कल्पना गोधा, अनुपम डिम्पल गोधा, शगुन, अतिवीर, वीर, शुभ एवं समस्त गोधा परिवार। आलोक एजेंसीज तिनसुकिया, गोधा सॉल्ट ट्रेडिंग कंपनी तिनसुकिया, असम। जिन साधनों से आत्मा की वंचना हो, कसाय जगे, जिन कारणों से कसाय बढ़े, क्रोध बढ़े, जो साधन आत्मा को संसार में रुलाए, ऐसे साधनों को बुद्धिपूर्वक छोड़ देना चाहिए। सुगमता से ही मिल रहे हो तब भी छोड़ देना चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप भले हमको दे रहे हो, लेकिन एक मिनट में ही देखना आप सामने वाला क्या बतंगड़ करेगा। अशुभ निमित्तों से आत्मा की रक्षा करना पुरुषार्थ साध्य है। अशुभ निमित्तों को हटाना हमारे हाथ में नहीं है। देखो, निमित्त तो अपनी जगह रहेंगे। आप सोचो कि सब लोग मंदिर आना बंद कर दें तो मेरा खिला राज चल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इससे मुझे प्रॉब्लम है, उससे मुझे प्रॉब्लम है, उससे मुझे प्रॉब्लम है, ये लोग मंदिर ना तो मेरा शांति से दर्शन होंगे, ये संभव नहीं है। निमित्तों को हटाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन निमित्तों से प्रभावित होना नहीं होना ये आपके हाथ में। निमित्त तो जगह जगह मिलेंगे आपको, और जो व्यक्ति जितना बचना चाहता है निमित्तों से, उसको उतनी ज़्यादा निमित्त मिलते हैं। और जो निमित्तों में अपने समता भाव रखता है, अपने आप निमित्त उसके लिए अनिमित्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति एक गांव में रहता था, उसे सब लोग मूरखचंद बोलते थे। मूरखचंद काम ही ऐसे करता था। मूरखचंद नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वो कहीं भी निकले, कुछ भी करे तो लोग कहें, और मूरखचंद क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मूरखचंद क्या कर रहे हो। अब उसे बड़ा बुरा लगे कि लोग उसे मूरखचंद है। कोई अच्छा भी काम करे, बुद्धि वाला भी काम करे, तो लोग उसे तब भी मूरखचंद का प्रसिद्ध हो गए वो तो मूरखचंद के नाम से। तो उसने क्या सोचा, मैं गाँव ही छोड़ दे रहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब जब गांव में रहेंगे ही नहीं तो कोई मूरखचंद कहेगा मतलब दूसरे गांव चले, वहां तो किसी को पता ही नहीं रहेगा हमको मूरखचंद बोलते थे। हम जो नाम बताएंगे वही तो लोगों को पता रहेगा। सो गांव से निकल गया और दूसरे गांव के बाहर एक कुआं था, वहां जाकर बैठ गया। और वहां बैठा तो एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था। उसने जोर से बोला, और मूरखचंद क्या कर रहे हो तुम ये। उसका तो सिर सड़क गया। दूसरे गांव में आया हूं, दूसरी जगह आया हूं, यहां तो दूर दूर तक उधर का कोई संबंध नहीं, फिर इसको नाम मेरा कैसे पता चल गया, इसको नाम मेरा कैसे पता चला। वो जल्दी से कुएं से उठा और दौड़ कर साइकिल वाले के पास गया। भैया रुक 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 रुक, तू किस गांव से आया। मैं तो इसी गांव का हूं। तुम उस गांव से आए हो क्या, कि नहीं। तुम मुझे पहले से जानते हो कि नहीं। फिर तुमको मेरा नाम कैसे पता चला, ये कौन सा नाम। मूरखचंद। कौन बताया, कोई ने नहीं बताया। फिर तुमने मुझे मूरखचंद क्यों बोला। अरे तुम कुएं के अंदर पैर डाल के बैठे हो तो कोई भी कह देगा, कुएं के अंदर पैर कौन डाल के बैठता है। तो तुम्हारी क्रियाओं से निमित्त तो सब जगह मिल जाएंगे। यदि तुम प्रभावित हर जगह से होते हो तो जैसा तुम करोगे तो लोग कहने वाले वैसे सब जगह मिल जाएंगे। तुम क्रिया ऐसी कर रहे हो, कुएं के अंदर पैर डाल के बैठे तो मूर्खचंद तो दुनिया कहेगी तुमको। निमित्तों से मत बचो, अपने आप को सुधारो। कभी निमित्तों ने किसी का अहित किया ही नहीं है आज तक। निमित्तों ने कभी किसी का अहित किया ही नहीं है, और निमित्तों के अंदर वो सामर्थ्य भी नहीं है वो किसी का हित कर सके। नहीं हो तो पंडित जी से पूछ लो। हाँ, दोष भले निमित्तों पर आता है, दोष भले निमित्तों पर आता है। किसने मेरा ऐसा किया, इसने मेरे को चाकू घोंपा, मैं मर गया। ये कह रहा है कोई नहीं, उसने मुझे गोली चलाई, मैं मर गया। इसने मुझे चाकू घोंप दिया, मैं मर रहा हूं, मेरे को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। निमित्तों पर दोष आ रहा है, लेकिन वास्तव में कभी किसी निमित्त ने आपका हित किया ही नहीं है। निमित्त अहित करते ही नहीं है। कुछ कहोगे क्या, नहीं कहोगे,
कि कहोगे? क्यों पन्ना लाल जी? अब आप तो वैसे ही नहीं बोलोगे, समझ रहे हो ना? आ रही समझ में? आप समझ गए क्या? अच्छा, निमित्तों से अहित नहीं होता, लेकिन दोष निमित्तों को आता है। अहित निमित्तों ने नहीं किया, किसी ने आपका गला घोंट भी दिया, तब भी कोई कहेगा निमित्त ने मेरा इसने मेरे को मार दिया है। तुम्हारा ही स्वयं का अपघात नाम कर्म को देता, तुम्हारा स्वयं ही परघात नाम कर्म को देता। ये दूसरे के द्वारा तुम घातित हो रहे हो। नहीं तो दूसरा फांसी चढ़ा सकता है, लेकिन आयु को कम नहीं कर सकता। तुम्हारा स्वयं ही अपघात नाम कर्कोदय है, परघात नाम कर्कोदय है, तभी दूसरा प्रभावित कर पाएगा आपको। यदि तुम्हारा स्वयं का कर्म उदय नहीं है तो दूसरा किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं कर सकता। निमित्त उसी को ही प्रभावित करेंगे जिसका उपादान वैसा होगा। निमित्त उसी को ही प्रभावित करेंगे जिसका उपादान विकृत होगा। जिसका उपादान सशक्त है उसे कोई निमित्त प्रभावित नहीं कर सकता। पढ़े थे अपन भक्तामन, क्या पढ़ रहे थे? चित्रम किमत्र यदि त्रिदशांगेनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदिराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। किम चित्रम किमत्र, भगवान इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। त्रिदशांग नाभिर, अंगना, देवताओं की अप्सराएं, अंगनाएं, सुंदरियां भी आपके चित्त में किंचित भी विकार पैदा नहीं कर पाई। सामान्य स्त्री की तो बात छोड़ो, उन्होंने कहा सामान्य स्त्री छोड़ो, स्वर्ग की अप्सराएं भी आपके तन तो छोड़ो, मन में भी किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं करा पाई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप इतने दृढ़ हैं, इतने दृढ़ हैं, जैसे कल्पांत काल की हवा जो बड़े बड़े पर्वतों को खाड़ देती है, क्या वो सुमेरु पर्वत को हिला पाएगी? नहीं हिला सकती। ऐसी कोई कितना भी आपके सामने विकार बनाकर आ जाए, विकारी रूप बनाकर आ जाए, लेकिन आपके चित्त इतना सशक्त है, मन इतना सशक्त है, कोई भी आपको प्रभावित कर ही नहीं पाया, नहीं कर पाया। बहिरंग कितना निमित्त मिलता है, लेकिन उपादान सशक्त है तो बहिरंग निमित्त कुछ भी नहीं कर पाता। वही एक कह रहा है मैं क्या करूं, मैं तो अपने साधना कर रहा था, उसकी पायल की आवाज सुनी इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। पायल की आवाज सुनने से विचलित हो गया। कोई कह रहा उसकी गंध इत्र आई इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। कोई कह रहे मैंने शब्द सुना इसलिए विचलित हो गया। कोई कह रहे मैंने रूप देखा इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। कोई कह रहा मैंने हाव भाव देखे सामने वाले के इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। अरे वहीं दिगंबर मुनिराज हैं जिनके सामने कुछ भी नहीं चल रहा और वे सशक्त हैं। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, किसी को प्रभावित कर रहा है, किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। क्यों? दूसरा तो निमित्त को दोष दे रहा है ना। इस आने वाला नहीं होता तो मेरे भावों में विकार आता ही नहीं। मेरे भाव में विकार इसने पैदा किया है। वो निमित्त को दोष दे रहा है, ये देख ही नहीं रहा कि मेरा स्वयं का उपादान इतना कमजोर था, इतना कमजोर था, इतना कमजोर था, मैं सामने वाले निमित्त से प्रभावित हो गया। वहीं दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम कैसी रहो, कितने भी आवाज आए, कुछ भी करे, वो अपने में एकदम सशक्त है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं भगवान कि देवांगनाएं आपके सामने आके नृत्य करी, आपको लुभाने की प्रयास किया, लेकिन आपका मन किंचित भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य, क्योंकि आपका उपादान इतना सुमेरु पर्वत के समान सशक्त था कि कितनी भी कल्पांत काल की हवाएं चली,
पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने वाली, वृक्षों को उखाड़ के फेंकने वाली हवाएं चली, लेकिन तब भी जैसे सुमेरु पर्वत की शिखर को कोई हिला नहीं पाता, वैसे आपके मन में किसी ने किंचित विकार पैदा कर ही नहीं पाया। निमित्तों को दोष मत दो। निमित्त तभी निमित्त बनते हैं जब हमारा उपादान कमजोर होता है। जब उन निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे लिए वो निमित्त बन जाता है। अभी हमारे प्रवचन आपको निमित्त बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं नहीं पता। निमित्त उसी को कहलाएंगे जिसके अंदर में परिणमन होगा, जिसके अंदर में कुछ नहीं, इस कान से निकला और उस कान से, इस कान से सुना और उस कान से निकलता जा रहा है, उसके लिए कोई भी हमारे प्रवचन निमित्त नहीं बन रहे। जिनवाणी निमित्त नहीं बन रही उसके लिए, जिनवाणी उसी लिए निमित्त बनेगी जिसके अंतरंग में परिणमन होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्यों व्यर्थ में दूसरों के राग में आकर इतनी कसाय करना चाहिए। क्या होगा, कल को आज जो मित्र दिखाई दे रहा है वही कल को शत्रु हो जाएगा। जो आज दोस्त दिखाई दे रहा है, आज जो साथ में बैठा है पलंग में कुर्सी पर, कल वही मेरा शत्रु के रूप में दिखाई देगा। समय बदलते देर नहीं लगती। घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र भी शत्रु होते देखे जाते हैं। घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, एक दूसरे के साथ में रहते थे, ऐसे मित्र भी शत्रु होते देखे जाते हैं। अनुभव है कि नहीं पंकज इस चीज का? ऐसे मित्र भी शत्रु होते देखे जाते हैं। बचपन से लेके आज तक की अवस्था में ऐसे कई मित्र आपके जीवन में आए जिनको आप ऐसा समझते थे तो मेरा मित्र ही रहेगा हमेशा, लेकिन एक कभी कभी कई समय ऐसा निकल आया वो मित्र ही शत्रु बन गए एक छोटी सी बात को लेकर। तो कब तुम्हारा मित्र तुम्हारा शत्रु बनेगा तुम्हें खुद नहीं पता। और कट्टर से कट्टर शत्रु भी मित्र बनते देखे जाते ही नहीं देखे जाते। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, पर ऐसा निमित्त बना आज वे एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। जो शत्रु था वो अब दूसरे से कह रहा है तुम उस पर हाथ लगा के देख मत लेना, आज से मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम तो शत्रु थे, शत्रु मित्र बन गया। वो डिस्कवरी चैनल देखो आप, उसमें कभी तो बहुत सारी चीजें ऐसे बताते हैं भानु कि शेर हिरण को मारने के लिए दौड़ा, हिरण को, बकरी को, किसी भी जानवर को मारने के लिए दौड़ा, और वो दौड़ा और वो गर्भवती थी, और जैसे उसे मारा तो बच्चा बाहर आ गया। वो भाग गई या वो मर गई, लेकिन वो शेरनी उस बच्चे को पाल रही है। जिस हिरण को वो अपना शत्रु मानती है, बड़े उस हिरण को खा रही है और उस हिरण के बच्चे को पाल रही है। कई आप ऐसे देख लोगे आप। समय पता नहीं है कौन किसका शत्रु कौन किसका मित्र। इसलिए किसी के ज्यादा राग में आकर, ना व्यवस्थाओं के ज्यादा राग में आकर, ना व्यक्ति के राग में आकर ज्यादा कसाय मत करो। देखो भोगना तुम्हें ही पड़ेगा, ये बात अकाट सिद्धांत है, और उसको लिख के रख लो, अपने डायरियों में लिख के रख लो, हृदय की डायरी में लिख के रख लो, मन मस्तिष्क सब जगह रख के रख लो। जो तुम करोगे उसका फल तुमको ही मिलेगा, चाहे तुमने किसी के राग में भी किया हो, उसका फल तुमको ही मिलेगा, किसी अन्य को नहीं मिलने वाला। जितनी गहरी कसाय उतना गहरा विपाक। कर्म जब बंद होता है तो 4 प्रकार से बनता है कर्म। कर्म जब कोई कर्म बनता है तो 4 उसकी वेरिएंट होते हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति यानी किस नाम का कर्म बनना है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, जिस नाम का कर्म बनेगा वैसी प्रकृति का फल देगा। जैसे ज्ञानावर्णी ज्ञान में आवरण डालेगा, दर्शनावर्णी देखने में आवरण डालेगा, मोहिनीय वस्तु स्वभाव को नहीं समझने देगा, वेदनीय सुख दुख का वेदन कराएगा, अंतराय कर्म बीच बीच में आपको अंतराय डालता रहेगा, कार्य में बीच विघ्न डालता रहेगा, गोत्र कर्म आपको ऊंचा नीचा बनाएगा,
नाम कर्म आपको अन्य अनेक प्रकार का डिफरेंट बनाएगा, शरीर सीधा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा सब प्रकार से, है ना। आयु कर्म आपको किसी एक आयु में ले जाके रखेगा। तो इस तरह से 8 कर्मों की अपनी अपनी प्रकृतियां हैं, स्वभाव हैं, नेचर है। तो पहला नेचर, कौन से स्वभाव का कर्म बनना है। जैसे हमने कोई परिणाम करे, अच्छे बुरे कोई भी परिणाम करे, मान लीजिए किसी की किताब हमने बंद कर दी, कोई पढ़ाई कर रहा था, हमें गुस्सा आया, दिन भर पढ़ता रहता है, काम नहीं करना घर का क्या कोई, और उन्होंने उठाई और दूर से किताब बंद करके रख दी, उसकी लाइट बंद कर दी। अब अपने जो परिणाम किए, कौन से प्रकृति करे, हमने ज्ञान में आवरण करने डालने वाली प्रकृति की बंदी की, सुज्ञान आवरणीकरण, ये प्रकृति हो गई। प्रदेश, कितनी संख्या में कर्म आएंगे अब, तो जैसा हमारी कसाय थी उस हिसाब से प्रदेशों का निर्णय होगा, कितने प्रदेश आ रहे हैं। स्थिति मतलब जैसा हमारा योग था, जितनी स्पीड से जैसी हमने बंद किया था, जितनी गुस्से में बंद किया था, तेजी से बंद किया, तो प्रदेश आ गए, उतने प्रदेश के कर्म आएंगे। अब वो फिर आएगी स्थिति, कितनी देर तक कर्म ठहरेंगे। जैसी कसाय हमारी तीव्र थी, गाढ़ी थी, अंदर से हमारा भाव क्या था, जैसी कसाय थे, उतने हिसाब से उस कर्म का स्थिति बन जाएगी। इतने साल तक कर्म तुम्हारा बंधेगा। फिर होता है अनुभाग, कितनी ताकत से फल देगा, ये कितनी ताकत से फल देगा, इसकी शक्ति कितनी है। देखे, एक हो गया असात, आप जैसे कोई ने, आपने किसी को धक्का दिया, मारा, असाता वेदनी कर्म आया, ठीक है, एक नाम हो गया। अब ये काम करेगा, आपको पीड़ा देगा। प्रदेश, कई प्रदेश उसके आ गया, असंख्यात प्रदेशों में आ गया। कितने दिन रहेगा? 1 घंटे रहेगा। ये आपके असाता कितने दिन लगे? 1 घंटे रहेगा। अब 1 घंटे अपना फल कैसे देगा? भूकंप आते हैं, झटके आते हैं भूकंप की, तीव्रता मंदता, देखते ना, तीव्रता के झटके आए, आया 30 सेकंड के लिए है, इतनी तीव्रता थी, 30 सेकंड में पूरा तहस नहस कर गया। आया था 1 मिनट के लिए, लेकिन इतना मंद था, कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। ये होता है अनुभाग, फल देने की शक्ति। कितनी तीव्रता से कर्म अपना फल देगा। असाता कर्म था, उदय में आया, आपका सिर दर्द होने लगा। एक सिर दर्द ऐसा था, हाँ हो रहा है आज, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे सिर दर्द से, काम करते जा रहे हो और अपना सिर दर्द बोल भी रहे, सिर दर्द हो रहा है और पर काम चल रहा है तुम्हारा। लेकिन एक सिर दर्द ऐसा होगा, सिर फटा जा रहा है, अब तो ऐसा लगता है कि अभी मर जाएंगे हम तो। इतनी तेज असाता दोनों की उदय में थी। एक व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है, एक ही समय पे हो रहा है, एक को सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, असाता को उदय उसका भी चल रहा है, लेकिन दूसरे को सिर दर्द इतना तीव्र, उस वेदना को सहन भी नहीं कर पा रहा है। उसको भले 2 मिनट के लिए हुआ, उसको 1 घंटे से हो रहा था, तब भी उसको इतनी वेदना नहीं हुई जितना उसको 10 मिनट के अंदर अंदर वेदना हो गई। इसे कहते हैं अनुभाग। क्या कहते हैं? अनुभाग, फल देने की शक्ति। ये बनती है कसाय से बनता है। ये जितनी ज़्यादा तेज कसाय होती है हमारी, उतना अधिक अनुभाग बनता है। जितनी मंद कसाय होती है, उतना कम अनुभाग होता है कर्म का। आप भी गमन कर रहे हो, हम भी चल रहे हैं। आप भी पेट भरने के लिए भोजन कर रहे हो, हम भी पेट भरने के लिए भोजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कसाय की मंदता और तीव्रता देखी जाएगी। गृद्धता से खाना खा रहा है व्यक्ति या सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सुरेश कुमार, ललिता देवी गोधा, अमित कल्पना गोधा, अनुपम डिम्पल गोधा, शगुन, अतिवीर, वीर, शुभ एवं समस्त गोधा परिवार। आलोक एजेंसीज तिनसुकिया, गोधा सॉल्ट ट्रेडिंग कंपनी, तिनसुकिया, असम।